हाय यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके मैथमेटिक्स के चैप्टर फर्स्ट रेशनल एंड इरेशनल को अप्रोच करेंगे। और ये देखिए आपके यूनिट फर्स्ट जो आपका प्योर अरिथमेटिक है उसका ये पार्ट है। और इसके बारे में आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन है आपने कलेक्ट करा होगा, बट यहाँ पे हम लोग इसको अब हम लोग अप्रोच करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो चीजें हैं जो आपने प्रीवियस क्लास में कवर करा है उसको हम लोग पहले रिकैप कर लेंगे एंड उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए आपका जो मैथमेटिक्स का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको सारे के सारे जो क्लासेस मिलेंगे वो फ्री में मिलेंगे। तो प्लीज आप हमारे चैनल से जुड़े, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जो भी हम क्लासेस लेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। जो हमारे रिकैप का पार्ट है उसको हम लोग यहाँ पे अप्रोच कर लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग रेशनल एंड इरेशनल को कवर करेंगे, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए आपके जो रेशनल एंड इरेशनल है ये पर्टिकुलर नंबर है, इनसे रिलेटेड भी और सारे नंबर है जिनको आपने प्रीवियस क्लासेस में आपने कवर करा है, उसके इंफॉर्मेशन है आपको। तो चलिए उसको हम लोग पहले जान लेते हैं। देखिए फर्स्ट जो हमारा टाइप ऑफ नंबर होता है ये होता है हमारा काउंटिंग नंबर्स, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम डेफिनेशंस नहीं राइट करेंगे, उसको हम यहाँ पे अच्छे से आपको रिकैप करा लेते हैं, राइट। एंड उसके बाद जो हमारा ये रेशनल्स है इरेशनल्स है उनको हम लोग अप्रोच करेंगे। तो देखिए जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं ये हमारे नंबर्स होते हैं जिनके हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करते हैं। तो काउंटिंग करने के लिए देखिए किसी भी नंबर को जब हम काउंट करते हैं तो हम इस तरह से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। ऐसा तो हम काउंट नहीं करते 1 1 एंड हाफ 2 एंड हाफ 5 एंड हाफ, इस तरह से तो हम काउंटिंग करते नहीं है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम काउंट करते हैं तो हम लोग 1 2 3 ऐसे जो है काउंट करते हैं। तो देखिए जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं ये होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये होते हैं हमारे काउंटिंग नंबर्स जिसके बारे में आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है। सेकेंड टाइप होता है हमारा नेचुरल नंबर, राइट। अब यहाँ पे हम इसको राइट कर लेंगे नेचुरल नंबर या नंबर्स, राइट। ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं हमारे ये होते हैं हमारे कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर्स, राइट। ये रहे हमारे काउंटिंग नंबर्स और इन्हीं का जो कलेक्शन होता है उसी को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। और आपको कलेक्शन एंड सेट के बारे में क्लास 6 में ही सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी गई होगी। वहां पे आपको बताया गया होगा कि जो हमारा सेट होता है वो होता है हमारा कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, राइट। और सेट को हम लोग क्या करते हैं कि एक मिडिल ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। जो भी हमारे कलेक्शन वेल डिफाइंड होते हैं उन्हीं को हम सेट कहते हैं। एंड सेट को जो होता है हम क्या करते हैं कि एक मिडिल ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। और सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट को यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है मैंने आपको बताया क्या होता है कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, जैसा कि ये आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया गया होगा। मैं यहाँ पे आपको इसको रिकैप करा रहा हूँ, राइट। तो ये होता है देखिए एन इक्वल्स टू मिडिल ब्रैकेट में हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे, और मिडिल ब्रैकेट में हम लोग काउंटिंग नंबर्स को राइट कर लेते हैं। ये हो जाता है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये होता है हमारा नेचुरल नंबर, राइट। अब यहां से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि एवरी काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर एंड एवरी नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर, ये आप जानते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा होल नंबर्स, राइट। नेक्स्ट होता है होल नंबर्स, इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं या कवर कर चुके होंगे आप क्लास 7 में इसको भी, राइट। अब देखिए जो हमारा होल नंबर्स होता है ये होता है हमारा कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। मींस दैट कि यहाँ पे जीरो जो है वो एक एक्स्ट्रा नंबर अपीयर होता है आपको होल नंबर्स में, और इसको आप डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। तो ये देखिए होता है हमारा कैपिटल डब्ल्यू इक्वल्स टू इसके जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो होता है हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट, राइट। ये होते हैं आपके होल नंबर्स, राइट। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप कह सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर बट एवरी होल नंबर्स आर
नॉट नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ पे देखिए जीरो जो है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नंबर है होल नंबर के पार्ट में, और ये जो जीरो है आपका ये नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं होता है, राइट। तो आप ये कह सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर बट एवरी होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, राइट। फोर्थ टाइप होता है आपका इंटीजर्स, राइट। नेक्स्ट होता है आपका इंटीजर्स। अब देखिए जो हमारा इंटीजर्स होता है ये होता है हमारा कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड निगेटिव वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर, राइट। यहाँ पे देखिए जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं ये निगेटिव नहीं होते, बट इनकी हम निगेटिव वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, राइट। तो आपका जो इंटीजर्स होता है ये होता है आपका कलेक्शन ऑफ होल नंबर इंक्लूडिंग निगेटिव वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर, और इसको देखिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई आर कैपिटल जेड से, राइट। अब यहाँ पे देखिए इसके जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं हमारे माइनस इंफिनिटी डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस इंफिनिटी, राइट। ये होता है आपका इंटीजर, और इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दिया गया होगा क्लास 7 में, वहां आपको बताया गया होगा कि इंटीजर क्या होता है और इंटीजर को हम किस इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनको हम लोगों को नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बताया गया होगा। और वहीं आपको बताया गया होगा कि जो भी हमारे नंबर्स होते हैं उनके लिए नंबर लाइन पे एक यूनिक पॉइंट जो होता है वो एग्जिस्ट करता है, राइट। तो ये हो गया आपका इंटीजर्स। अब यहाँ पे देखिए आप ये भी कह सकते हैं, आप जो भी हमारी जो प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताया कि एवरी नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर्स आर, अब इंटीजर्स भी हो जाएंगे, बट एवरी इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। देखिए यहाँ पे निगेटिव हमारे जो है निगेटिव नंबर्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ये निगेटिव नंबर जो होते हैं हमारे होल नंबर के पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर, एवरी इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, राइट। ये प्रॉपर्टीज आपको जान लेनी है, बस मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं, मैंने आपको पहले ही बताया, राइट। तो ये हो गए आपके इंटीजर्स। अब यहाँ पे देखिए जो आपका फिफ्थ टाइप ऑफ नंबर है ये है आपका रेशनल नंबर, और यही आपका सिलेबस का पार्ट है जिसको हम लोगों को यहाँ पे स्टडी करना है, इसके बारे में स्टडी करना है, राइट। तो ये देखिए हो गया आपका रेशनल नंबर। तो अब इसका हमें यहाँ पे डेफिनेशन भी राइट कर लेना होगा, एंड उसके बाद जो इसके एग्जांपल्स होंगे उनको भी हम लोग राइट करेंगे, एंड इसके ऑपरेशन की जो प्रॉपर्टीज है उनको भी हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है आप सिलेबस। अब देखिए रेशनल नंबर को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं द नंबर्स दोज कैन बी written in the form of P by Q where Q is not equals to 0 and P and Q are integers are called the rational numbers, राइट। और वन थिंग और भी राइट कर लेते हैं यहाँ पे, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q। Q स्टैंड्स फॉर कोसेंट। यहाँ पे देखिए जो हमारे P बाई Q के फॉर्म में नंबर्स होते हैं उनको या तो हम रेशनल या कोसेंट कहते हैं, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे Q के जो यहाँ पे पार्ट्स होंगे वो हो जाएंगे हमारे 0 1 2 1/2 -3/2 -1/7 19/3 4/125 डॉट 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 इनफाइनाइट, राइट। यहाँ पे देखिए मैंने आपको रेशनल नंबर के जो भी एग्जांपल्स है मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से राइट करा है, बट यहाँ पे देखिए जो हमारी डेफिनेशन है उसके हम लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कि द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q
where q is not equals to 0 and p and q are integers। तो यहाँ पे देखिए हमने रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे अप्लाई करा है कि जो हमारा q है वो नॉन जीरो होना चाहिए, राइट। तो अब देखिए नॉन जीरो क्यों होना चाहिए, इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे हमने p ले लिया कोई भी इंटीजर एंड इसको हम डिवाइड कर रहे हैं जीरो से, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे p हमारा एनी इंटीजर हो सकता है, राइट। ये 0 -1 -2 1 2 3 वट एवर यू मे टेक हेयर। अब देखिए जीरो से किसी भी इंटीजर को हम डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आती है ये आती है नॉट डिफाइंड, राइट। ये वैल्यू आती है नॉट डिफाइंड, जिसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल जिसको हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट, राइट। अब जीरो से हम डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रही है, नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड वैल्यू को हमने रिप्रेजेंट कर लिया इनफाइनाइट से। तो देखिए जो हमारा इनफाइनाइट है ये एक रेशनल नंबर नहीं होता है, ये एक सिंबल होता है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्यों अप्लाई किया कि क्यू जो है हमारा वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी गिवन इंटीजर को अगर हम लोग जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो आती है इनफाइनाइट या आप कहिए नॉट डिफाइंड, राइट। इसीलिए यहाँ पे हमारा जो क्यू है वो नॉट जीरो के इक्वल होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा कि किसी भी नंबर को जब हम p बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर लेंगे उसी को हम लोग रेशनल कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो जीरो है ये तो हमारा पर्टिकुलर p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, बट इसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये जो हमारा जीरो है इसको हम 0/1 राइट कर सकते हैं, ये जो हमारा 1 है 1/1 राइट कर सकते हैं, 2 है 2/1 राइट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, राइट। तो यहाँ पे देखिए हो गया हमारा ये p बाई क्यू के फॉर्म में, तो ये हो गए हमारे रेशनल्स, राइट। अब देखिए जो हमने यहाँ पे नोट के फॉर्म में जो आपको बताया वो जान लेते हैं। एवरी काउंटिंग नंबर्स आर रेशनल, क्योंकि हर एक नंबर के अपॉन में हम 1 राइट कर सकते हैं। एवरी नेचुरल नंबर्स आर रेशनल, एवरी होल नंबर्स आर रेशनल, एवरी इंटीजर्स आर रेशनल, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ओके ना। देखिए जो हमारे रेशनल नंबर्स हैं ये सभी के सभी हमारे इंटीजर्स नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1/2 है, ये रेशनल नंबर है बट ये होल इंटीजर्स नहीं है, ना ही होल नंबर है ना ही नेचुरल नंबर है, राइट। तो आप ये कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर्स आर रेशनल, एवरी होल नंबर्स आर रेशनल, एवरी इंटीजर्स आर रेशनल, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ओके ना। तो होप सो कि ये सारी चीज आपको यहां तक समझ में आ गई होगी अच्छे से। ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। अब ये देखिए रेशनल नंबर हो गया। अब देखिए जो हमारे रेशनल नंबर है ये चीजें हो गई आपकी। अब देखिए कुछ नोट के पार्ट है उसको भी हम लोग जान लेते हैं। आप लोग इसे होप्सो कि आप लोग नोट कर चुके होंगे, अगर नोट नहीं किए हैं तो आप नोट कर लीजिए। कुछ नोट का पार्ट है अब उसको हम लोग कवर करेंगे, इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए अब जो नोट का पार्ट है इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट हमारा पार्ट है द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी perfect square number be always a rational number, that is। अब देखिए जो 4 होता है हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, राइट। अब इसका देखिए हम लोग स्क्वायर रूट है उसको हम लोग कुछ इस तरह से राइट करते हैं √4, या इसी को हम लोग राइट कर सकते हैं 4 टू द पावर 1/2। तो इसकी जो वैल्यू आती है हमारी ये आती है 2, राइट। और ये जो 2 है हमारा एक क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि 2/1 हम इसको राइट कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए हमारा √9 है, 9 भी हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका भी हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं तो रिजल्ट हमें मिलता है 3, और 3 भी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए नोट का जो पार्ट हमने आपको बताया, द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल, ये हो गया हमारा फर्स्ट। एंड सेकेंड हम राइट कर लेंगे द स्क्वायर वैल्यू ऑफ एवरी रेशनल नंबर is always a
पॉजिटिव, ऑलवेज अ पॉजिटिव रेशनल। राइट, यहाँ पे देखिए मैंने आपको सेकेंड जो नोट का पार्ट है मैंने आपको बताया, द स्क्वायर वैल्यू ऑफ एवरी रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव रेशनल। अब यहाँ पे देखिए इसके भी हम लोग एग्जांपल राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए -1/2 हमारा एक रेशनल नंबर है। अगर इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं तो इसकी जो वैल्यू हमें मिलेगी ये मिलेगी हमें 1/4। और ये देखिए जो हमारा 1/4 है एक पॉजिटिव रेशनल है, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए इस क्वालिटी को भी आपको ध्यान देना होगा कि कोई भी आपके पास रेशनल नंबर है, अगर आप उसका स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो आपको हमेशा एक पॉजिटिव रेशनल प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो ये देखिए आपका रेशनल नंबर का डेफिनेशन हो गया, कुछ इसके नोट के पार्ट थे उसको भी हमने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है ये हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑन रेशनल्स। अब उसको हम लोग कवर करते हैं, राइट। तो नोट का पार्ट आप नोट कर लीजिए, मैं यहां पे राइट कर लेता हूं प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस 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 ऑन रेशनल्स, राइट। तो अब देखिए जो हमारे प्रॉपर्टीज हैं उसमें हमारे जो कुछ क्वालिटीज होते हैं जिनके बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं, अगेन उसको भी हम लोग यहाँ पे जान लेंगे। जैसे आपने प्रीवियस क्लास 8 में क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड आइडेंटिटी एलिमेंट एंड एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में आपको बताया गया होगा। उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हैं ऑपरेशंस के उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम लोग जान लेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके बाद इसको हम लोग यहाँ पे विथ डेफिनेशन एग्जांपल्स को अप्रोच कर लेंगे। तो अब देखिए जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है इसका सेंस ये होता है कि अगर हम लोग टू रेशनल्स को ऐड करें तो जो हमें एज अ रिजल्ट जो नंबर मिलेगा वो भी हमें रेशनल मिलना चाहिए, राइट। अगर टू रेशनल्स का हम डिफरेंस लेते हैं तो जो एज अ रिजल्ट हमें नंबर्स मिलता है वो भी रेशनल होना चाहिए। अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं टू नंबर्स का तो एज अ रिजल्ट हमें जो नंबर मिलता है वो रेशनल मिलना चाहिए। इसी तरह से हम लोग टू रेशनल्स में एक रेशनल को अनदर रेशनल से डिवाइड करें तो जो हमें एज अ रिजल्ट जो हमें नंबर मिलेगा वो भी रेशनल ही मिलना चाहिए। तब हम कहेंगे कि जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो हमारी जो ये प्रॉपर्टी है रेशनल्स के लिए होल्ड होती है, या हम ये कहें कि जो हमारे रेशनल्स होते हैं वो क्लोज होते हैं अंडर द ऑपरेशंस, या आप ये कह सकते हैं अंडर द अलजेब्रिक ऑपरेशंस। तो अलजेब्रिक ऑपरेशंस हम लोग कहते हैं किसे, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। बट एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि जब भी आप टू रेशनल्स कंसीडर करते हैं ए एंड बी, राइट, और आप ये कहें कि हम ए अपॉन बी टाइप का डिवीजन से हम लोग एज अ रिजल्ट रेशनल गेन करना चाहते हैं, तो इस तरह के केस में आपका जो बी टाइप का जो रेशनल है इसको आपको नॉन जीरो कंसीडर करना पड़ेगा, राइट। तो अब देखिए जो आपका क्लोजर प्रॉपर्टी होती है रेशनल्स के लिए अंडर ऑल द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होती है ये होल्ड होती है, बशर्ते कि आपको ये ध्यान देना है कि जब आपके पास ए एंड बी जो है रेशनल्स हैं एंड ए को डिवाइड करना चाहते हैं बी से, तो आपका जो बी टाइप का जो रेशनल है वो नॉन जीरो होना चाहिए, राइट। तो आप ये कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, तो इसको आप कह सकते हैं द सेट ऑफ रेशनल्स होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर ऑल algebraic operations that is under addition, subtraction, multiplication,
मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। डिवीजन, अब यहाँ पे देखिए डिवीजन वाला जो पार्ट है उसमें आपको ये ध्यान देना होगा, यही वाली बात कि ए एंड बी अगर आपके पास रेशनल है एंड ए अपॉन बी टाइप का आप रेशनल जो है एज ए रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं, तो आपका जो बी जो आपका रेशनल है वो नॉन जीरो होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो रेशनल्स के लिए होल्ड होती है अंडर ऑल द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। अब इसको मैं यहां से हटा लेता हूं। अब इसके एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे राइट कर लेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे सपोज करिए कि 1/2 आपका रेशनल है एंड सेकेंड जो आपका रेशनल है इसको हम कंसीडर कर ले रहे हैं 1/4। हमें रेशनल ही शो करना है, तो इसका देखिए जो रिजल्ट हमें मिलेगा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी 3/4, राइट। तो यहाँ पे देखिए 1/2 भी रेशनल है एंड 1/4 भी रेशनल है और इनका हमने एडिशन करा या सम करा तो जो हमें रिजल्ट मिला वो 3/4 मिला। ये हमारा है रेशनल। तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ टू रेशनल्स जो होगा वो ऑलवेज रेशनल होगा, राइट ना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी होल्ड हो जाएगी, राइट। अब सेकेंड हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स कंसिडर कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 3/4 माइनस 1/10 ले लेते हैं, राइट ना। यहाँ पे देखिए हमारा 3/4 एंड 1/10 बोथ जो है रेशनल्स ही हैं। अब इनको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम जो आएगा हमारा, एलसीएम हो जाएगा हमारा 20। अब देखिए 4 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम डिवीजन जाएगा, 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 एंड माइनस 10 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम डिवाइड होगा, तो 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 एंड इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 13/20 और ये भी देखिए हमारा जो है रेशनल है, राइट ना। तो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं द डिफरेंस ऑफ द टू रेशनल्स इज ऑलवेज रेशनल। ये हो गया हमारा। अब हम थर्ड के लिए एग्जांपल राइट कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 3/5 इंटू हम राइट कर लेते हैं 15/7 इस तरह से। तो यहाँ से देखिए जो 5 से हमारा 15 है वो 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा हमारा 9/7, राइट। तो ये हो गया आपका इम्प्रॉपर रेशनल, राइट। और ये भी हमारा रेशनल ये तो हम राइट कर लेते हैं रेशनल। तो यहाँ पे ये भी आप कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल्स इज ऑलवेज अ रेशनल। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई अंडर मल्टीप्लीकेशन, राइट। अब यहाँ पे फोर्थ टाइप हम एग्जांपल राइट कर लेते हैं डिवीजन के लिए, राइट। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 1/7 और इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 4/5 से। तो आपको ये देखिए प्रॉपर्टी बताई गई होगी प्रीवियस क्लास में, जो हमारा डिवीजन का साइन होता है इसको हम मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर लेते हैं और ये जो हमारा सेकेंड रेशनल होता है इसका हम लोग रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं 1/7 और ये हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन और ये हो जाता है हमारा रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा हमारा 5/4। अब इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 5/28। तो यहाँ पे देखिए हमने डिवीजन भी करा तो हमें जो नंबर मिला ये रेशनल ही मिला, बट मैंने आपको यहाँ पे ध्यान देने को बताया था कि जो हमारा सेकेंड रेशनल है नॉन जीरो होना चाहिए। तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हो, उसको मैंने यहाँ पे राइट नहीं करा है क्योंकि बिलो रीजन में मेरे पास स्पेस नहीं था, राइट। तो ये हो गया, ये भी हो गया हमारा रेशनल। तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं। अब इसके लिए मैं नोट के फॉर्म में राइट कर लूंगा, राइट। तो यहाँ पे हम चलिए राइट कर देते हैं आपको द नोट के फॉर्म में द डिवीजन ऑफ टू रेशनल्स is always a rational except the denominator या डिवाइजर भी आप कह सकते हैं, except the divisor is non-zero रेशनल, ओके ना।
तो यहाँ पे देखिए होप सो कि आपको ये डेफिनेशन भी अब कंप्लीट हो गई होगी या समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इसका आपका, कि जब भी आप डिवीजन करते हैं तो जिस रेशनल से आप डिवाइड करते हैं फर्स्ट रेशनल को, ये आपका जो रेशनल है ये नॉन जीरो होना चाहिए, राइट। तो ये हो गई आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट होता है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए अब उसको हम लोग अप्रोच करते हैं। मैं यहीं पे राइट करता हूं। सेकेंड हमारा होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। अब देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको भी हम लोग जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको कवर करेंगे। तो अब देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास ए एंड बी टू रेशनल्स हैं, तो इनको हम ऐड करें ए प्लस बी या हम ऐड करें बी प्लस ए, हमें रिजल्ट सेम मिलना चाहिए, राइट। हम क्या करें, ए मल्टीप्लाई बी करें या बी मल्टीप्लाई ए करें, तो हमें रिजल्ट सेम मिलना चाहिए। तो हम कहते हैं कि जो हमारा ऑपरेशन है, ओके ना, ये कम्यूटेटिव है, राइट। तो अब देखिए जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है रेशनल्स के लिए, ये अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ही बस होल्ड होती है, अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन होल्ड नहीं होती है, राइट ना। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इसके प्रॉपर्टी को, और मैंने आपको बता दिया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। हम ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, रिजल्ट हमें सेम मिलना चाहिए, या हम ए मल्टीप्लाई बी करें या बी मल्टीप्लाई ए करें, रिजल्ट हमें सेम मिलना चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी holds the set of rationals under addition and multiplication, राइट। ये हो गया आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो रेशनल्स के लिए होल्ड होती है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। अब इसके हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स राइट कर लेते हैं, ओके ना। अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूं, अभी ये थोड़ा सा शैडो रह जा रही है व्हाइट कलर की, ये धीरे धीरे गायब हो जाएगा, तो वरी। चलिए एग्जाम्पल राइट कर लेते हैं हम इसका। यहाँ पे हम देखिए राइट कर लेंगे 1/2 प्लस 3/4 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 3/4 प्लस 1/2, और इसका जो हमें रिजल्ट मिला था वो हमें देखिए मिल जाएगा। इसका रिजल्ट हम ऐड करके शो कर लेते हैं। देखिए एलसीएम हो जाएगा इसका 4, राइट। अब 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, एंड प्लस 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम डिवीजन जाएगा, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 5/4, राइट ना। तो देखिए 1/2 प्लस 3/4 करें, इसका रिजल्ट हमें 5/4 ही मिलेगा, राइट ना। तो ये आपका देखिए जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये होल्ड हो गई अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन के लिए। हम लोग यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट कर देते हैं इसको 3/4 मल्टीप्लाई 16/15। अब इसका देखिए जो वैल्यू हमें मिलेगा ये इक्वल हो जाएगा, मैं इसको चाहूं तो सॉल्व करके भी राइट कर सकता हूं। चलिए सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा देखिए 4 एंड 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5, 4/5 ही मिलेगा, राइट। और इसी तरह से हम लोग इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई कर ले, एंड 16/15 इंटू 3/4, तो इसकी भी वैल्यू हमें देखिए एज इट इज सेम ही मिलेगी जो वैल्यू हमें यहाँ पे मिली है। इसकी भी वैल्यू आ गई हमारी 4/5, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ही होल्ड होते हैं। आप सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में चेक कर लीजिएगा, ये प्रॉपर्टी आपकी होल्ड नहीं होगी। इसके लिए भी मैं एक एग्जांपल यहाँ पे राइट कर देता हूँ, डिवीजन के लिए आप लोग खुद कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए जो है एक एग्जांपल यहाँ पे राइट कर देता हूँ। चलिए अब देखिए थर्ड में यहाँ पे एग्जांपल राइट कर लेता हूँ सब्ट्रैक्शन के लिए। यहाँ पे मैं कंसिडर कर लेता हूँ 3/5 माइनस 4/7। ये हमारे देखिए टू रेशनल्स हैं। अब इनका सब्ट्रैक्शन वैल्यू हम कैलकुलेट कर लें तो यहाँ पे देखिए एलसीएम जो आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा 35। अब 5 से 35 को डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स जाएगा डिवीजन। अब 7 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 21, एंड माइनस 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम डिवीजन जाएगा,
5 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 20। तो इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू हो जाती है हमारी 1/35। राइट, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 4/7 में से 3/5 को माइनस करना है। अब देखिए 4/7 माइनस 3/5 करें तो हमारा जो एलसीएम है वो तो सेम ही आएगा, 35 ही आएगा। अब देखिए 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम डिवीजन जाएगा, 5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये 20 हो जाएगा, और -7 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम जाएगा, 7 का 3 में मल्टीप्लाई 21। तो यहाँ पे देखिए जो आपका रिजल्ट आया ये आ गया आपका -1/35। तो यहाँ पे बोथ जो रिजल्ट है आपके वो इक्वल नहीं है। राइट, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 3/5 -4/7 इज नॉट इक्वल्स टू 4/7 -3/5। राइट, तो इससे आपको ये पता चल जाता है कि जो हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो रेशनल्स के लिए अंडर सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं होती है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं देयरफॉर द रेशनल्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। राइट, तो यहां पे देखिए जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो आपकी अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ही होल्ड होती है। राइट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी एसोसिएटिव। चलिए अब उसको हम लोग कवर करते हैं। अब इसको मैं यहां से हटा लेता हूं। राइट, तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए इसको राइट कर लेते हैं हम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, अब ये क्या होती है इसको भी हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमें 3 or more रेशनल्स को ऑब्टेन करने की रिक्वायरमेंट होती है। हम ये क्या है कि पर्टिकुलर 3 हमें रेशनल्स चाहिए ही चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि अगर हम ए बी सी 3 रेशनल्स को जो है कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे देखिए इनका जो सम की जो वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी का जो रिजल्ट है ये इक्वल होना चाहिए b प्लस सी प्लस ए के। मीन्स दैट के पहले हम a प्लस बी कर ले एंड उसके बाद हम c को इसमें ऐड करें, तो ये जो हमारा रिजल्ट है ये इक्वल होना चाहिए। फर्स्टली हम b प्लस सी कर ले एंड उसके बाद हम a को ऐड करें। राइट, एंड एज वेल एज मल्टीप्लीकेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो भी इसी तरह से होल्ड होती है। a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई सी की जो वैल्यू है ये इक्वल होती है a क्रॉस b क्रॉस c। कहने का मतलब ये कि पहले हम a एंड b को प्रोडक्ट कर ले और इस जो हमें एज ए रिजल्ट वैल्यू मिलती है उसको हम c के साथ प्रोडक्ट करें। तो ये जो हमारा रिजल्ट है वो इक्वल होना चाहिए। पहले हम b एंड c का प्रोडक्ट करें एंड उसके बाद जो हमारा रिजल्ट मिलता है उसको a के साथ प्रोडक्ट करें। राइट, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारा अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन जो है रेशनल्स के लिए होल्ड होती है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में होल्ड नहीं होती है। राइट, तो ये देखिए आपका हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे द सेट ऑफ रेशनल्स इज एसोसिएटिव अंडर द ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। राइट, अब इसके लिए भी हम लोग एग्जांपल राइट कर सकते हैं, दैट इज 1/2 प्लस 3/4 प्लस 3/5 इज इक्वल्स टू 1/2। सॉरी, यहाँ पे इस तरह से राइट कर लेना चाहिए। फर्स्टली इसको ऐसे राइट कर लेते हैं 1/2 प्लस 3/4 एंड प्लस 3/5 इक्वल्स टू 1/2 प्लस 3/4 प्लस 3/5। राइट, ये देखिए आपके एडिशन के लिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो सेम रिजल्ट मिलेगा। एंड सेकेंड हम राइट कर लेते हैं, सेकेंड 1/2 इंटू 3/7 इंटू 4/8 नहीं 9 कर लीजिए, या 4 के मतलब मल्टीपल जो नंबर है उसको नहीं कंसीडर करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हो जाएगा
एंड यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2 मल्टीप्लाई 3/7 इंटू 4/9। तो यहाँ पे बोथ की जो हमें वैल्यू मिलेगी इस तरह से, राइट ना, ये इक्वल ही मिलेगी। तो ये देखिए आपका जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये रेशनल्स के लिए होल्ड होता है, राइट। तो यहाँ पे हमने राइट कर लिया कि द सेट ऑफ रेशनल्स इज एसोसिएटिव अंडर द ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो आपका देखिए जो थर्ड प्रॉपर्टी था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी होल्ड हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी होता है आपका एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, राइट। तो यहां पे हम राइट कर लेते हैं एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, राइट। अब देखिए रेशनल्स में हमारा जो जीरो होता है वो भी रेशनल होता है एंड वन भी हमारा जो है वो रेशनल होता है। तो जीरो जो होता है देखिए हमारा ये एक एडिटिव आइडेंटिटी की तरह वर्क करता है। अब देखिए एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, देखिए अगर हमारे पास कोई भी नंबर है जो गिवन है, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं ए, राइट। अब इस ए में हम जीरो को ऐड करें तो हमारा जो नंबर है वो एज इट इज हमारे सामने अपीयर या प्रेजेंट होता है, राइट। तो आप ये कह सकते हैं द नंबर विच एड with any given number and that's not change the given number is called additive identity। and जीरो जो होता है हमारा यही एक नंबर है जिसको हम किसी भी गिवन नंबर में ऐड करते हैं तो वो हमें जो हमारा नंबर गिवन है वही हमें जो है ऑब्टेन कराता है या हमें प्रोवाइड कराता है। तो जो जीरो है हमारा ये हमारा एडिटिव आइडेंटिटी का काम करता है, राइट। अब यहाँ पे देखिए ए जो है हमारा कंसीडर करते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी के लिए, ए हमारा गिवन नंबर है। अब इस ए में देखिए हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा नंबर है वो चेंज नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा जीरो है ये हमारा एडिटिव आइडेंटिटी का काम करता है और 1 जो होता है हमारा ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी का काम करता है, राइट ना। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे जीरो इज द एडिटिव identity for any given rational and one is the multiplicative identity for a given rational। ओके ना। तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आइडेंटिटी का मतलब क्या है, राइट ना। तो देखिए आइडेंटिटी आपका जीरो हो गया, जिसको हम किसी भी नंबर में ऐड करें तो हमारे नंबर की वैल्यू डिफर ना हो, राइट। तो जीरो हमारा वो नंबर है जिसको हम किसी गिवन नंबर में ऐड करते हैं तो हमारा वैल्यू डिफर नहीं होती है। तो जीरो हो गया हमारा एडिटिव आइडेंटिटी और 1 से हम किसी गिवन नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा नंबर है वो डिफर नहीं होता है। तो 1 जो है हमारा ये हो गया मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, राइट। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है यार हाँ प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। चलिए अब इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा फिफ्थ एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। राइट अब देखिए हमारे एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है, इनको हम लोग जान लेते हैं। देखिए इनवर्स का मतलब होता है अपोजिट, राइट। तो अब एडिशन के लिए अपोजिट क्या है, देखिए कोई भी अगर हमें गिवन है रेशनल, इसको भी हम कंसीडर कर लेते हैं ए। तो इस ए में हम लोग ऐसे नंबर को ऐड करें कि जो हमें एज ए रिजल्ट मिले वो एडिटिव आइडेंटिटी मिले, राइट। तो अब देखिए ए हमारा जो नंबर है रेशनल,
इसमें हम लोग देखिए माइनस ए को ही ऐड कर सकते हैं, जिसके हेल्प से हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगा, राइट। तो ए का जो आपका देखिए एडिटिव इनवर्स होगा वो माइनस ए होगा, तभी हम इसको ऐड करेंगे तो जो हमें एज ए रिजल्ट मिलेगा वो आपका एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगा, राइट। तो आपका देखिए कोई भी अगर नंबर है गिवन, रेशनल ए अगर गिवन है तो उसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो आपका माइनस ए होगा, राइट। एंड इसके लिए अगर हम लोग मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी की बात करें तो देखिए ए का जो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होगा वो होगा हमारा 1 अपॉन ए, क्योंकि देखिए गिवन नंबर रेशनल ए में अगर हम लोग 1 अपॉन ए को मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें जो है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी प्रोवाइड होगी, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी 1, क्योंकि 1 ए से ए हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि देखिए किसी भी गिवन नंबर का एडिटिव इनवर्स जो नंबर होगा वो नंबर होगा जिसको हम गिवन नंबर में ऐड करें तो हमें एज ए रिजल्ट एडिटिव आइडेंटिटी मिले, एंड किसी भी गिवन नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वो नंबर होगा जिसको हम गिवन नंबर में मल्टीप्लाई करें तो हमें एज ए रिजल्ट मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मिले, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए कोई भी रेशनल अगर ए है गिवन हमें तो इसका जो एडिटिव आइडेंटिटी होगा वो माइनस ए होगा, एंड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ए का 1 अपॉन ए होगा, राइट ना। होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए इसके लिए हम लोग राइट कर लेते हैं, फॉर एनी given rational a minus a will be the additive inverse and for any given non-zero rational a 1 upon a will be the multiplicative इनवर्स, राइट। अब देखिए एग्जाम्पल इसके राइट कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए एग्जाम्पल 5 upon 8 be any rational, then minus 5 by 8 will be the additive inverse of 5 by 8, राइट। अब इसको चेक कर लेना है तो कर लीजिए, 5 अपॉन 8 प्लस माइनस 5 बाई 8। अब देखिए प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो वैल्यू आ जाती है हमारी माइनस, और ये हो जाएगा 5 अपॉन 8, तो रिजल्ट हमें मिल जाएगा 0, और 0 हमारा क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे देखिए हमारे 5 बाई 8 का जो है एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, माइनस 5 बाई 8। एंड अब देखिए यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं सेकेंड, इफ 7 अपॉन 3 बी एनी रेशनल, और ये देखिए नॉन जीरो है, देन 3 बाई 7 बी द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 7 बाई 3, दैट इज, ये देखिए हमारा 7 बाई 3 गिवन नंबर है एंड 3 बाई 7 इसका इनवर्स है। अब देखिए इसको हम लोग कैंसिल करते हैं तो एज ए रिजल्ट हमें 1 वैल्यू मिल जाती है, राइट ना। तो कोई भी हमें नंबर गिवन है तो उसका जो रेसिप्रोकल नंबर होगा वो उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा, राइट। अब चलिए इसका जो 6th प्रॉपर्टी है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। 6th प्रॉपर्टी है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलिए इसको नोट करते रहिए आप लोग, और इसके कॉन्सेप्ट हमें क्लियर कर लेने हैं क्योंकि यही सारी चीजें हैं जो अभी आपको यहाँ पे कवर करना है।
चलिए, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलिए, तो अब इसको हम लोग राइट कर लेते हैं। सॉरी, 6th है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट। चलिए, तो राइट कर लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी holds for set of rationals, that is, ये देखिए हमारे पास a इंटू बी प्लस सी। यहाँ पे देखिए हमें ए बी सी जो है वो 3 रेशनल्स हैं। तो इसके लिए देखिए जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है होल्ड होता है, मींस दैट कि ए का हम फर्स्टली बी में मल्टीप्लाई करें एंड प्लस सी में मल्टीप्लाई करें, मींस दैट कि ये देखिए हमारा जो होता है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी के इक्वल हो जाता है, राइट। वर ए बी सी आर रेशनल्स। ओके, अब इसका देखिए हम लोग न्यूमेरिकल एग्जांपल्स लेकर के सॉल्व करके इसको शो कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी होल्ड होती है कि नहीं होती है, राइट। तो अब देखिए जो हमारी वैल्यूज है इसको हम राइट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट 1/2 3/5 and 4/7 आर रेशनल्स। ओके, अब देखिए इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू है इसको शो कर लेते हैं। देन 1/2 इंटू 3/5 प्लस 4/7 ये वैल्यू। तो पहले हम लोग ब्रैकेट को ऑफ करते हैं, तो इसको मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ। देखिए 1/2 एज इट इज रहेगा इंटू, अब ब्रैकेट में देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 35, राइट। 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम डिवीजन जाएगा, 7 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 21 एंड प्लस 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम डिवीजन जाएगा, 5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20। अब देखिए इससे जो हमें रिजल्ट मिलेगा मैं इसी तरह से राइट कर रहा हूँ और नीचे में जो इधर का जो रिजल्ट है इसको सॉल्व कर लूंगा, ओके ना। तो अब देखिए जो वैल्यू है अब यह जाएगा हमारा 1/2 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा देखिए हमारा 41/35 एंड इसको सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा 41/70। तो ये देखिए आपका ये जो रिजल्ट है ये आपका LHS है। मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ LHS। अब RHS को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो RHS के लिए देखिए हमारा A क्रॉस B है, तो A क्रॉस B के लिए हमारा 1/2 इंटू 3/5 आ जाएगा एंड प्लस A क्रॉस C के लिए हमारा रिजल्ट मिल जाएगा 1/2 इंटू 4/7, राइट। ये हम RHS को सॉल्व कर ले तो यहाँ पे देखिए एलसीएम लोग कंसीडर करेंगे तो आ जाएगा 10, राइट। एंड यहाँ पे ये हो जाएगा न्यूमरेटर 3 एंड प्लस इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए 2 से हमारा 4 जो है 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा हमारा 2/7। ये वैल्यू हो गया। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका जो एलसीएम हमें मिलेगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 70। अब देखिए 10 से 70 को डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम डिवीजन जाएगा, 7 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 21 एंड प्लस 7 से डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम डिवीजन जाएगा, 10 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 20। अब इसको देखिए हमने सॉल्व करा तो रिजल्ट आ गया हमारा 41/70। तो यहाँ पे देखिए हमारा LHS इक्वल टू RHS हमें मिल गया, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे LHS इक्वल टू RHS, दैट इज ये हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी holds the set of rationals, ओके ना। तो अब देखिए जो आपके प्रॉपर्टीज थे वो हो गए कवर। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा डेंसनेस ऑफ रेशनल्स। तो चलिए अब हम लोग उसको अप्रोच करते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब इसको मैं यहां से हटा लेता हूं।
अब हम लोग यहाँ पे जान लेंगे डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल्स। तो देखिए डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल का मीन ये होता है कि अगर हमें कोई टू रेशनल्स गिवन है तो उन टू रेशनल्स के इन बिटवीन इनफाइनाइटली मेनी रेशनल्स जो होते हैं वो लाई करते हैं। यही इसकी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग कहते हैं डेंसनेस प्रॉपर्टी, राइट। इसके एग्जांपल को हम लोग जान लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे कंसीडर करें ए एंड बी जो है हमारी ये टू रेशनल्स हैं एंड ए जो है हमारा ये बी से लेसर है। तो इनको अगर हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट हो गए। यहाँ पे हमने शो कर लिया कि ये जो हमारा पॉइंट है वो रेशनल ए को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया जो ये रेशनल बी को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे रेशनल्स ए एंड बी है इनके बीच में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। और जैसा कि आपने जब इंटीजर की प्रॉपर्टी को आपने जाना होगा तो वहां पे आपको बताया गया होगा कि इंटीजर्स को हम लोग क्या करते हैं कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड हर एक इंटीजर्स के लिए हमारे नंबर लाइन पे यूनिक पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो उसी तरह से देखिए ये हमारा एक नंबर लाइन ही है जिसपे हमने यहाँ पे टू रेशनल्स ए एंड बी को रिप्रेजेंट करा है। तो यहाँ पे देखिए ए एंड बी के बीच में इस नंबर लाइन पे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और हर एक पॉइंट के लिए एक यूनिक नंबर जो होता है वो एग्जिस्ट होता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं और इन सभी पॉइंट के लिए जो है एक यूनिक नंबर एग्जिस्ट करता है। तो सारे जो नंबर होंगे आप उनको रेशनल्स एंड इरेशनल्स के पार्ट में सेपरेट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे रेशनल को समझना है और उनके डेंसनेस प्रॉपर्टी को जानना है। तो यहाँ पे हमने बताया कि ए एंड बी अगर हमारे रेशनल्स हैं जहां पे ए जो है हमारा वो बी रेशनल से लेसर है तो इस ए एंड बी रेशनल के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और यही प्रॉपर्टी होती है रेशनल्स की जिसको हम लोग कहते हैं डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल्स। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इसकी प्रॉपर्टी को, देयर आर infinitely many rationals lie in between two given distinct रेशनल्स, राइट। ये हो गया इसका डेफिनेशन जिसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया और इस तरह से हमने राइट कर लिया। अब इसके एक एग्जांपल हम लोग राइट कर लेते हैं और उसके बिटवीन हम लोग 10, 5 whatever number of rationals you want to obtain you can find out, राइट। तो अब देखिए हमने आपको बता दिया कि डेंसनेस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल्स आर लाई इन बिटवीन गिवन टू रेशनल एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल्स, राइट। ये हो गया। अब देखिए इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल राइट कर लेते हैं और उससे हम लोग समझ लेंगे कि हम रेशनल्स को कैसे इनके बीच में हम लोग गेन कर सकते हैं। इसके जो मेथड होते हैं हमारे रेशनल्स को गेन करने के वो भी हम लोग जान लेंगे और ये आपके सिलेबस का पार्ट है और एक्सरसाइज में इस पे बेस्ड आपके सामने क्वेश्चंस भी अपीयर होंगे। तो इसका जो मेथड वाला जो पार्ट है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट यहाँ पे हम पहले एक एग्जांपल जो है सॉल्व कर लेते हैं और रेशनल्स को कैसे हम लोग गेन करेंगे यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं, राइट। तो अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए तो ये हो गया हमारा यहाँ से डिलीट। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल राइट कर लेते हैं, राइट। अब देखिए हम एग्जाम्पल के फॉर्म में राइट कर लेते हैं। हमारा नंबर्स है 1/5 एंड 1/2। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा 1/2 है ये ग्रेटर है 1/5 से, तो हमने नंबर्स भी उसी फॉर्म में राइट कर लिया और इनके बीच में हमें रेशनल्स गेन करना है, राइट। तो देखिए अगर हमें फर्स्ट रेशनल चाहिए तो उसको हम Q1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए Q1 की जो वैल्यू है हम कुछ इस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं, बोथ रेशनल्स को हम ऐड कर ले और उसकी हाफ वैल्यू हम लोग ले लें। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 एंड 1/5 प्लस 1/2। इस तरह से हम फर्स्ट रेशनल को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखिए हो जाएगा हमारा 1/2 एंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 10 और ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 1 तो हो जाएगा 2 एंड 5 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5। अब देखिए इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 7/10 एंड 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 7/10।
20। तो यहाँ पे देखिए हमने फर्स्ट रेशनल जो है ऑब्टेन कर लिया इन बिटवीन 1/5 एंड 1/2। अगर हमें अब सेकेंड रेशनल ऑब्टेन करना है तो इसकी वैल्यू देखिए हम लोग कुछ इस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिए जो हमारा Q1 जो हमारा रेशनल होगा वो 1/5 एंड 1/2 के इन बिटवीन लाई करेगा। तो यहाँ पे देखिए Q2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1/2 Q1 प्लस B, इस तरह से, राइट। यहाँ पे हमने क्या किया कि Q1 में B को ऐड कर लिया एंड उसकी वैल्यू हमने हाफ कर लिया। तो यहाँ से जो हमें रेशनल मिलेगा वो रेशनल भी हमारा जो है A एंड B के 1/5 एंड 1/2 के इन बिटवीन ही लाई करेगा। तो इसकी देखिए जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगा हमारा 1/2, Q1 की वैल्यू है हमारा 7/20 एंड प्लस B की वैल्यू है हमारी 1/2। अब देखिए इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो Q2 की वैल्यू मिलेगी यहां से ही आ जाएगा हमारा 1/2 एंड देखिए ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो एलसीएम वैल्यू होगी वो हमारी हो जाएगी 20, राइट। तो 20 से देखिए 20 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम डिवीजन जाएगा, तो 1 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 7, राइट। ये हमारा 7 है, राइट। अब ये हो गया एंड प्लस अब देखिए 2 से डिवाइड करेंगे 20 को तो 10 टाइम डिवीजन जाएगा, 10 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 10। तो यहां से देखिए हमें वैल्यू मिल जाती है, यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 17/20 एंड 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 17/40। तो ये जो हमारा Q2 रेशनल आया ये भी हमारा 1/5 एंड 1/2 के इन बिटवीन ही लाई करेगा। तो इस तरह से आप जितने चाहे रेशनल्स आप गेन कर सकते हैं। और भी आपकी यहाँ पे मेथड्स है, टोटल यहाँ पे आपको हम 4 मेथड्स बताएंगे जिसके हेल्प से हम लोग रेशनल्स को गेन करेंगे, राइट। तो अब देखिए ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि हम लोग रेशनल्स अगर हमें 2 गिवेंस है तो उनके बीच में हम रेशनल्स को कैसे गेन करेंगे। तो ये आपका ये पर्टिकुलर फर्स्ट मेथड है, बट यहाँ पे मैंने आपको पर्टिकुलरली ये समझाना था हमें कि डेंसनेस प्रॉपर्टी क्या होती है एंड डेंसनेस जो होती है हमारी वो रेशनल्स की कैसे हम वहां पे रेशनल्स को गेन करते हैं। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो फर्स्ट मेथड है उसके हेल्प से मैंने आपको फर्स्ट रेशनल एंड सेकेंड रेशनल्स यहाँ पे गेन करके आपको बता दिया, राइट। और ये देखिए जो हमारे रेशनल्स हैं ये इन रेशनल्स के इन बिटवीन लाई करेंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखिए जो इस क्लास में जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना था टोटल हमने आपको डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल तक बता दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेथड्स टू फाइंड द रेशनल्स इन बिटवीन गिवन 2 रेशनल्स के जो हमारे मेथड्स हैं उसको एंड रेशनल का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।